गुरुजी, सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग करने का मौका दिया और ऐसे दिन, और मैं स्टार्ट यही करूँगी आज कि आज का दिन ही बहुत स्पेशल है। सुनने में आया कि जन्माष्टमी कल है, आज है वटेवर, लेकिन आज भी मनाई जा रही है। तो मैं रिकॉल कर रही थी, मैंने अतुल जी को बोला भी, जब डिसाइड हुआ था ये सत्संग करने का, 4-5 डेट्स उन्होंने दी और रैंडमली मैंने विदाउट कुछ सोचे समझे 11 बोल दिया। और आज जन्माष्टमी है। गुरुजी हमारे भगवान कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, महाशिव भी हैं, सब कुछ वही हैं क्योंकि वो भगवान हैं। और मेरे को गुरुजी ने अपने दर्शनों का मौका पहली बार जन्माष्टमी वाले दिन दिया था। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, गुरुजी की चॉइस है। उन्होंने 11 अगस्त ये जन्माष्टमी का दिन क्यों चुनवाया, ये वही जानते हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ऐसा दिन मुझे दिया सत्संग करने को। आज के दिन मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे 2001 में, भगवान के दर्शन किए। और बहुत संगत बोलती है कि वो नहीं समझ पाए, मेरी डॉटर भी बोलती है, मेरी फैमिली के सब मेंबर्स बोलते हैं, बट मैं हमेशा एक ही शब्द बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही समझा दिया था। उन्हीं की ग्रेस थी कि मुझे पता चल गया था कि ये भगवान है। अभी कितने मैंने सत्संग सुने, वो बोलते हैं हम नहीं समझ पाए, लेकिन ये मैं नहीं समझ पाई, सिर्फ और सिर्फ इस भगवान ने, हमारे गुरु ने, इस महाशिव ने मुझे समझाया कि मैं क्या हूँ। और वो दिन आज ही का दिन था। आज ही के दिन से अब तक जितनी भी हमारी परेशानियाँ, जो हम फिज़िकली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज जो भी लेकर जाते हैं, वो सब उन्होंने एक एक करके हटाई। बहुत परेशानी में थी। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि इस महाशिव के साथ, इस भगवान के साथ मैं कैसे जुड़ी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, अभी रिटायर हुई हूँ। तो मेरी कुलीग मुझे हमेशा बोला करती थी कि गुरुजी हैं, और उस टाइम ना संगत होती थी ना हमारे, मैं शालीमार बाग में रहती हूँ दिल्ली में, वो अकेली संगत थी और मेरे साथ ही साथ वाली चेयर पे बैठती थी, बहुत सत्संग सुनाती थी, बताती थी, लेकिन मेरे सब ऊपर से जाता था, समझ ही नहीं आता था। अगर समझ आता तो शायद मैं और 1-2 साल पहले भगवान के दर्शन कर पाती। परेशानियां होने के बाद भी मुझे नहीं समझ आ रहा था। वो मुझे बाद में गुरुजी ने समझाया कि जब तक वो ना चाहें हम उनके पास नहीं जा सकते। तो यही दिन था जब हम गुरुजी के पास गए और वो कहती थी कि गुरुजी कह रहे सारियाँ रोंदियाँ भी हैं, सारियाँ परेशान ने, हमारा 70-80 का स्टाफ है। तो गुरुजी ने कहा कि इंज ध्यान गया नहीं, सब नु ट्रक च पा के लिया। अब वो सबको बोलती थी, मेरी तो बहुत क्लोज में बैठती थी, मुझे ही नहीं समझ आ रहा था। और वो मुझे लेके गई कि मेरे गुरु की आज्ञा है। और मैं अपने अंकल को नहीं ले गई क्योंकि उसने मुझे बोला था कि गुरुजी से बात नहीं करनी, वो भगवान हैं, वो सब जानते हैं, आपको सिर्फ जाके माथा टेकना है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स उनको मालूम है। और मुझे मालूम था कि मेरे अंकल, सबको मालूम है, गुरुजी ने आंटी अंकल का बहुत प्यारा रिश्ता दिया, तो अंकल का मतलब हस्बैंड से है। मैं उनको नहीं लेकर गई क्योंकि मुझे था वो ज़रूर बोलेंगे और इंसल्ट हो जाएगी। तो मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, अनमैरिड थे बच्चे, हम गए, माथा टेका। इतना सुंदर दरबार था, स्वर्ग से भी सुंदर। हाँ, मैं तो ये बोलती हूँ कि लोग कहते हैं मर के स्वर्ग देखते हैं, हमने तो जिंदा जी देखा है, जिंदा जी, बिल्कुल अलाइव हमने भगवान को देखा है। रेड कारपेट था, रेड चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए, इतना सुंदर। और मैं आपको बता नहीं सकती, आज भी कई बार लगता है काश गुरुजी वो दिन वापस आ जाएं, आप अपनी गद्दी पे हो और हम आपके चरणों में हो। खैर
खैर बात नहीं की, गुरुजी ने माथा टेक के हमने लंगर प्रसाद किया और आ गए। फिर मेरे अंकल की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं उनको नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन कनेक्शन उन्हीं का था। वो बार बार मुझे बोलते थे कि मेरे को जाना है। अब मेरी वो कुलीग इनको लेकर गई, तो अंकल ने पहली बार ही जाते ही वही बात कर ली मना करने के बाद। तो गुरुजी कहते हैं ये करना है। जाके जैसे ही माथा टेका तो सीधा बोलते हैं, गुरुजी मैं आपकी फ़ोटो ले लूँ। उन दिनों गुरुजी का स्वरूप नहीं मिलता था, तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं, पहले एडमिशन होगा। और हमें नहीं समझ में आया कि एडमिशन से क्या मतलब है। और फिर गुरुजी ने पूछा तेरी आंटी की गर्दी है। अब मेरे अंकल को कुछ समझ नहीं आया कि आंटी कौन, पर भगवान है वो जानते हैं। उन्होंने कहा ओ तेरी घर वाली। तब गुरुजी मेरे अंकल ने बोला गुरुजी टीचर है। तो कहते अच्छा किंतु परंतु है। और ये बात सच भी है। मैं आज की डेट में भी कई इफ बट में आज भी पढ़ जाती हूँ, ये सब जानते हुए कि मैंने भगवान को देखा है। अब उनको मालूम था जो उनके मुंह से वर्ड निकले हैं, जो उनके वचन हैं, वो तो कभी खाली नहीं जाते। तो गुरुजी ने बोला एडमिशन होगा। अब एक सेवादार ने बोला एडमिशन का मतलब उन्होंने आपको अपनी शरण में लेना है। मैं कहा ठीक है, अब एक दो बार जाने से क्या पता चलेगा। तो मेरी कुलीग कहती है कि आप सारे चलो, गुरुजी सबको बुला रहे हैं। तो हम चारों गए, मेरे बच्चे और हम दोनों। तो जैसे ही हमने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। वो दिन आज तक मुझे भूलता नहीं, जब गुरुजी के चरणों में मैं बैठी थी और गुरुजी ने कहा एडमिशन हो गया। तो बाहर सेवादार अंकल ने कहा कि ऐसे वर्ड गुरुजी ने बहुत कम संगत को बोले हैं। एडमिशन हो गया मतलब अब जो कुछ है गुरुजी के हाथ में आपका रिमोट है और वही करेंगे। और संगत जी सच बात है, उस दिन से लेकर आज तक ना मैंने पीछे मुड़ के देखा है, और जो कुछ हुआ वो उनकी मर्जी से हुआ और इतना अच्छा हुआ कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि जो हम और गुरुओं के पास जैसे जाते हैं, जैसे सुना है, मैं कभी गई नहीं, कि वो नाम देते हैं, पर गुरुजी ने तो कोई नाम नहीं दिया। बड़े मंदिर कभी कभी, या हम ऐसे मंडे को जाते थे गुरुजी की आज्ञा से, तो वहाँ पर एक ऊपर मंत्र लगा हुआ है जो आज भी है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो मुझे लगा यही करना है, लेकिन क्वेश्चन था दिमाग में, भगवान तो सब जानते हैं। एम्पायर स्टेट में गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, तो एक अंकल को कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहायता पाठ कितना कर। अच्छा जी गुरुजी। तो ऐसे टेढ़ी नज़र करके, क्योंकि मैं सामने बैठी थी, कहते हैं जो देख रहा होंदा है, जो सुन रहा होंदा है, उनके वास्ते भी होंदा है। तो मेरा सेकंड आंसर भी गुरुजी ने दिया। उन्होंने मुझे वो जाप करने के लिए बोला। और ये सच बात है कि गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ही है। हमने गुरुजी सदा सहाय जोड़ दिया गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, एक रिस्पेक्ट से। लेकिन मेन मंत्र इतना पावरफुल है कि ये मंत्र एक मुर्दे में भी जान डाल सकता है। तो गुरुजी ने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे वो आंसर दिए। फिर हम जाते रहे गुरुजी के पास। तो परेशानियां तो थी मेरे को, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा परेशानियां थी। गुरुजी मुझे कभी माथा नहीं टेकने देते थे। अपने सिंहासन से बहुत दूर तक ही चल मास्टरनी ऊपर, मास्टरनी कहते थे, कभी कभी पाल आंटी भी कह देते थे, चल उते। मैं बहुत रोती थी संगत जी। मैं गाड़ी में बैठ के रोती हुई आती थी कि गुरुजी बहुत बुरे कर्म किए हैं, मुझे मालूम है, बट इतना तो करने दो कि मैं एक भगवान को माथा टेक सकूं। एक खिंचाव था, ये तो समझ मेरे को आ ही गई थी। जैसे मैंने बोला कि गुरुजी भगवान हैं, ये उन्होंने मुझे समझा दिया था। 4 मंथ्स हो गए, मैं गाड़ी में विंडो की तरफ ऐसे सीट पे बैठ के रोती हुई आया करती थी और रात को भी रोती रहती थी।
सबको माथा टेकने देते थे एक्सेप्ट मी। तो जब लगा, और एक दिन तो मैं घर में पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया और मैं रोती रही, गुरुजी ऐसा भी क्या है। उस रात मेरे ड्रीम में आए गुरुजी, और उस घर में मैं अपने ननिहाल में पली बड़ी हूँ। तो वहाँ पे जहाँ मैं 10th क्लास मैंने अपने मामा जी के यहाँ की, उस रूम में गुरुजी वाइट चोले में आ गए रात को। और मेरा नाम मंजू है, ये मैंने कभी गुरुजी को नहीं बताया, ना गुरुजी ने मुझे कॉल किया इस नाम से। पाल आंटी कहते थे या मास्टरनी। आके बैठ गए और देख ऐस मंजू नू देख, किसी को बोल रहे हैं, लेकिन जिसको बोल रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एनू मैं मत्था नहीं टेकन देंदा ते रोंदी हुई जाती है किन्नी पागल है ना। ते मत्था नहीं टेकन देंदा ते कि मैं तेनू प्यार नहीं करता। गुरु जी ने ऐसे बोला, इत्थे रखदा दिल दे विच। और फिर गुरु जी ने पूरे अपने चरण खोल दिए, सॉक्स उतार दी, कहते लै टेक लै मत्था, एंदे पीछे रोंदी है, कितनी कमली है। और संगत जी, मैं गुरु जी की गोदी में बैठ गई, जाके गुरु जी को लिपट गई, मैंने उनको हक किया और रोने लगी, उनके चरणों में माथा टेका। गुरु जी कहते हैं ले टेक ले, जो करना है कर ले। मैंने कहा गुरु जी आप बहुत शैतान हो, भगवान कृष्ण की तरह। और देखिए आज जन्माष्टमी है, ये मुझे बताना, ये सत्संग करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने गुरु जी को बोला था कि आप भगवान कृष्ण की तरह नटखट हो, आप मुझे तंग कर रहे थे, मेरे साथ आप ऐसे शैतानियाँ कर रहे थे क्या। ये करके मेरा ड्रीम टूट गया। और नेक्स्ट से फ्राइडे था, गुरुजी ने हमें फ्राइडे का ही दिन दिया हुआ था। हम गए तो गुरुजी कैबिनेट पे एम्पायर स्टेट में जैसे बैठा करते थे वैसे बैठे थे। यूजुअली वो क्या करते थे, अगर गुरुजी के चरण नीचे भी होते थे तो वो फोल्ड कर लेते थे ऊपर, मुझे देखते ही स्पेशली। लेकिन उस दिन गुरुजी के चरण फोल्ड थे और मैं अकेली जो 3 सीढ़ियाँ उतर के गई तो गुरुजी ने चरण नीचे कर लिए, मेरा ड्रीम कंफर्म करने के लिए कि मैं ही आया था। नीचे किए और मैं जैसे ड्रीम में लिपटी थी वैसे ही उनके चरणों को लिपट गई और उनके शूज़ पे इतने किस किए, पूरी लिपस्टिक लगा दी। और गुरुजी मुझे देख के हंस रहे, टेढ़ी नज़र से कंफर्म कर दिया कि वो मैं ही था। क्योंकि गुरुजी ने बोला कि ड्रीम में जब मैं आता हूँ तो वो मेरा ड्रीम नहीं होता, मैं खुद ही होता हूँ। तो बहुत शुक्राना है उस भगवान का। वही 4 मंथ्स जो मैं रोई हूँ, मेरे कर्म कटवाने थे, उसके बाद मैंने कभी नहीं रोई। मैंने कहा गुरुजी अब मुझे पता चल गया कि आप मेरे साथ शैतानियाँ कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद ही क्लियर कर दिया है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। इस तरह हमारी जर्नी चलती रही, हम जाते रहे। तो मेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे बच्चों की शादियों का टाइम आ रहा था और हमारा घर बहुत छोटा था और चेंज करने के लिए हमें 6 इयर्स हो गए थे, नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि जो समझ आता था, जो मुझे पसंद आता था, वो हमारी बजट में नहीं आता था। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका। कुछ मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज़ थे जो कि वो सत्संग में गुरुजी की आज्ञा नहीं है बताने के, तो गुरुजी ने वो ठीक किए। अब घर की बारी आई तो जिस घर में मैं ये बैठी हूँ, ये घर गुरुजी ने मुझे जाने के विदिन 3 मंथ्स में ही दे दिया। सेकेंड डे ही मुझे इस घर में गुरुजी ने दिखाया कि रेनोवेशन हो रही है। और ये लेना मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि हमारे बजट में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने दिया। कहाँ से पैसा आया मुझे नहीं समझ आई। हमारे बजट से डबल रेट का घर गुरुजी ने दिया। और एक दिन पहले नाइट में ही गुरुजी ने मुझे घर के पेपर्स की रजिस्ट्री और चाबियाँ मेरी झोली में डाली। तो मैंने अपनी कुलीग को बताया जो मुझे लेके गई थी, कहते कोई दिक्कत ज़रूर आएगी क्योंकि गुरुजी ने एडवांस में ब्लेस कर दिया है। मैंने कहा आप देखते हैं जैसा भी होगा, क्योंकि गुरुजी ने तो ब्लेस किया ही है। और वही हुआ संगत जी। सेम डे जिस दिन हमारे घर की रजिस्ट्री होनी थी, जो सेलर था उसने मना कर दिया। उधर से
हमने पुराना घर बेच दिया था, वो कहता है मैं नहीं दूंगा। और पूरा टाइम मई के महीने में मैं कोर्ट में रोती रही, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो अड़ा हुआ था कि मुझे नहीं देना। सिर्फ उतना गुरुजी के पास जाते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, काफ़ी बातें नहीं भी समझ आती स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे था गुरुजी करेंगे, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। और इवनिंग में गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला और वो मुझे कहता है लो रोना बंद करो और ये चाबी लो, जाओ मुबारक हो आपको। लेकिन पेपर्स नहीं कराए। पर सबसे बड़ी बात कि उसे मैं चाबी दे दी, क्योंकि हम वो घर बेच चुके थे और वो सामान हमारा बाहर रखा हुआ था। हम आधे खुश आधे दुखी नेक्स्ट से गुरुजी के दर्शनों के लिए गए। गुरुजी को चाबियां दी कि गुरुजी ब्लेस कर दो, ये घर आपने दिया है। कहने मिल गया ना, केड़ी टेंशन है, ऐ कि ब्लेस करा तेनू। मेरे अंकल को कहते हैं मैं तो तेनू उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस करता। और गुरुजी ने संगत जी हमें एक शादी का कार्ड दिया। कहते ए कार्ड ब्याह अटेंड कर ते तेरी सारी ब्लेसिंग। अब वो कार्ड था जो कमांडर अंकल हैं उनकी डॉटर का। हमें कुछ मालूम नहीं था। इसमें मैं बताना चाहूँगी एक कि मेरे अंकल को 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने का एक फॉबिया था, वो नहीं निकलते थे। शादी में भी जाना हो तो उनका एक ही रूल था, मैक्सिमम 10:30 तक घर वापस आ जाओ। अब गुरुजी ने कार्ड दे दिया जलवायु टावर का, जो हमारे घर से एग्जैक्ट 52 किलोमीटर है। अब गुरुजी ने दिया, बहुत एक्साइटेड थे। उस टाइम हमारे पास मारुति 800 थी। हम तो उसी एक्साइटमेंट में कार्ड उठाया और उनके घर की तरफ। और संगत जी बिना पूछे, बिना उस टाइम कोई जीपीएस नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना हमें रास्ता मालूम था, लेकिन हम उनके घर अभी डेकोरेशन चल रही थी और हम उनके घर पहुंच गए, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट इतनी थी कि गुरुजी ने अपने हाथ से काट दिया। वो शादी अटेंड की। उस भगवान के, गुरुजी के ये हुक्म था कि ये शादी अटेंड करने के बाद ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, मैंने तुझे सारा ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी का तरीका है, उसमें उन्होंने 2 काम किए। ब्लेस तो किया, मेरे अंकल का भी डर हटाया, जो कि 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस दिन के बाद से उनका वो डर ख़त्म हो गया। गुरुजी जैसे हमें बड़े मंदिर में, बड़े फंक्शंस में 4-4 बजे भी छुट्टी देते थे, तो मेरे अंकल को कभी डर नहीं लगा। तो ये सब कौन कर सकता है संगत जी? एक भगवान कर सकता है। मैं तो नहीं इतने सालों में उनका डर ख़त्म कर पाई थी, किसी भी तरीके से उन्हें नहीं समझ में आता था। फिर हम जाते रहे गुरुजी के पास, हमारा विश्वास भी बढ़ता रहा और गुरुजी के बिना रहना भी बहुत मुश्किल लगता था हमें। फिर 1 ही साल बीता था, गुरुजी ने हमारी गाड़ी चेंज करा दी। अब हम सैलरीड पर्सन हैं, गुरुजी बड़े बड़े काम कराते रहे, और क्योंकि घर भी डबल रेट पे और उसके बाद गाड़ी भी चेंज करा दी। नेक्स्ट ईयर मेरी एक सिस्टर यूएस में रहती है, दोनों ही यूएस में है और दूसरी बाद में गई थी। उसके मदर इन लॉ ने एक दिन मुझे बोला कि मेरी फ्रेंड आई हुई है और उसने अपने बेटे की शादी करनी है, तो क्या तू अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता देखना चाहेगी? ये छोटी थी, पढ़ रही थी, छोटी भी क्या 22 की थी उस टाइम। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना, आप मेरा नंबर दे दो, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो बात करेंगे। इतना लेयरली संगत जी मैंने उसे लिया कि जैसे करनी तो थी ही नहीं। उन्होंने नंबर दे दिया और नेक्स्ट डे उनकी कॉल आ गई कि पेरेंट्स आए हुए थे, लड़का नहीं आया था। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए, हम इकट्ठे लंच करेंगे, बात कर लेंगे। वो आ गए और उसके बाद बैठे, लंच करके चले गए। वो हाँ कर गए और मुझे समझ नहीं आई, लेकिन हमने उसकी जो फ़ोटो है गुरुजी को दिखाई लड़के की कि गुरुजी ऐसे ऐसे रिश्ता है, क्या करें? कहने कर दें। उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाया, सेकंड भी ज़्यादा है। तो मेरे अंकल को लगा कि शायद गुरुजी को नहीं मालूम
कहा गुरुजी वो बाहर रहंदा है, कहते क्या ना कर दे। बात ख़त्म हो गई, वो चले गए और हम चुप लगा गए। 2 महीने तक कोई जवाब नहीं था, कोई बात नहीं थी। 2 महीने के बाद उनका इतना गुस्से में फ़ोन आया कि आप फ़ोन भी नहीं करते, आप कोई जवाब भी नहीं देते। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा मैं तो आपके फ़ोन की वेट कर रही थी। तो कहते हम तो हाँ करके आ गए थे, आपको पता नहीं चलता है। उन्होंने मुझे लिटरली डांट दिया। तो मैंने कहा ठीक है, और हमने तो करनी थी क्योंकि मेरे डॉटर ने बोला था और हमें भी पता था कि जब गुरुजी ने हाँ कर दिया तो शादी तो यहीं होगी। अब लड़का नहीं आ रहा था तो हम सोच रहे थे करें क्या। वो जाने लगे कि जुलाई में आएगा, फिर देखते हैं। और ये दिवाली की बात है, तो मुझे लगा शायद गुरुजी अपने आप बताएंगे और हम चुप लगा गए। लेकिन फ़ेब में मेरी डॉटर के बर्थडे वाले दिन वो लड़का यूएस आ गया, यूएस से इंडिया में आ गया। आके उसने देखी 8-10 लड़कियां, लेकिन एंड में हमारे पास आया 28 फ़ेब को, और आके फिर हाँ करके चला गया और हमें समझ में नहीं आई। तब हमें टेंशन भी हुई कि पता नहीं ये क्या इनके मन में है। लेकिन 1 मार्च को फिर फ़ोन आ गया कि हमारी हाँ है, आपने क्या करना है, आप एक बार हमारे घर आ जाओ। संगत जी हम 1 तारीख को उनके घर गए, 3 को बात पक्की हुई, 8 मार्च की शिवरात्रि थी, उस दिन इसका रिंग सेरेमनी हुई और 13 मार्च की गुरुजी ने शादी करा दी, हार्डली 13 डेज के अंदर, और 13 ही डेट को। तो ये कौन करा सकता है? सिर्फ एक भगवान करा सकता है। सभी कुछ बैंकेट हॉल्स भी, सामान भी हमें इतने आराम से मिला कि अगर हमें 6 मंथ्स 4 मंथ्स वट एवर टाइम इज़, अगर उसमें हम शादी करें तो शायद इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे जितनी गुरुजी ने उस टाइम में कराई। और मेरी डॉटर खुद गुरुजी को कार्ड देने गई तो गुरुजी इतने खुश हुए, कहते बड़ी चंगी कुड़ी है, देखो संगत को कह रहे थे कुड़ी का ब्याह है, देखो कार्ड देना ही है। तो अंकल ने कहा गुरुजी आपको आना है, कहते हाँ उसे आना है, मैं अपनी कुड़ी का ब्याह नहीं ब्लेस करना। तो गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में नहीं पहुँचे, लेकिन वो वहीं पे थे, उन्होंने ही कराया। वो वैसे ही हर जगह वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं जा सकते थे, लेकिन वो हर जगह पहुँचते थे। उसकी शादी हो गई। अब लड़का सिटीज़न था तो वो चला गया और डॉटर मेरे पास रह गई क्योंकि उनका पूरा परिवार यूएस में था। तो हमें था कि एटलीस्ट इसको 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स लग जाएंगे, लेकिन लंबा टाइम लगा। वो भी गुरुजी की मर्जी थी, कुछ काटना था। उन्होंने वो भी 13 मंथ्स में, मार्च में शादी हुई, नेक्स्ट ईयर 2006 में 5 में मैरिज हुई है, 6 में अप्रैल के महीने में गुरुजी ने उसे भेजा, वो भी ब्लेस करके। पहली बार ऐसा हुआ बैसाखी के फंक्शन पर गुरुजी की आरती, तो मतलब संगत इतनी नहीं होती थी तो फिर संगत थी, वो गुरुजी की आरती स्टार्ट करते थे, किसी का भी नंबर आ जाता था। लेकिन उस बार क्या डिसाइड हुआ कि पर्चियाँ निकालेंगे और जिनका नाम आएगा वही आंटियाँ करेंगी आरती। तो 7 पर्चियाँ निकली और उसमें मेरी डॉटर का नाम भी था। उसने गुरुजी की आरती की, बहुत एक्साइटेड थी। और आरती के बाद ही उसको गुरुजी ने यूएस भेज दिया। गुरुजी ने बोला कि बहुत चंगी कुड़ी है, मैं उन्होंने आप छड़ के आया। मैं बहुत डरती थी, एक तो बाई ईयर उसकी पहली जर्नी और इतनी दूर की और अकेले। तो गुरुजी ने जब हम उसे प्लेन में बिठा के आए तो मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने पास बिठा लिया और एक सेवादार को कहते हैं देख है पाल दी कुड़ी दा सुन सत्संग, मैं उन्होंने आप छड़ के आया। और उसने बोला मेरी डॉटर ने कि मुझे लग रहा था कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। गुरुजी ने उसे यूएस से पहुंचा दिया। वहाँ पे लंबे सत्संग हैं क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, वो सत्संग सुना रही हूँ जो गुरुजी ने मेजर उसके साथ किया। वहाँ जाके गुरुजी जाते ही से जॉब मिली
और हमने आके गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू, बेटी को जॉब मिल गई है। कहने और नहीं, उन्होंने और चंगी मिलेगी। और वही हुआ, 10-15 दिन के बाद उसकी वो जॉब छूट गई और गुरुजी ने उसे नई जॉब दी। उसने वहाँ पे रिक्रूटर की ट्रेनिंग की, जो पेड ट्रेनिंग गुरुजी ने दिलवाई। $10 ही थे जो पर आवर उसे ट्रेनिंग के साथ मिलते थे, और उसके बाद इतनी अच्छी जॉब दी। और वो हमें तब पता चला कि वही ट्रेनिंग के लिए मेरी कज़न के बेटे ने जब इससे एड्रेस लिया और उस इंस्टीट्यूट में गया, तो वो कहते हैं किस बात के पैसे, अब तो हम $10,000 आपसे फीस लेंगे, तो ये कौन कर सकता है। ये वो रूल भी विद इन मंथ, विद इन डे, विद इन सेकेंड ही कैन चेंज द रूल्स आल्सो। और वो उन्होंने किया, इतना कुछ उन्होंने किया कि शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है। ये सेट हो गई, इसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। उसके बाद इनको लगता था कि हमारी ना फैमिली, अभी हम छोटे हैं तो हम फैमिली बाद में बनाएंगे। 9-10 में जब इन्होंने सोचा, तो ये इतना बड़ा सत्संग है कि कोई भी ये काम नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। तो जैसे प्री प्रेगनेंसी टेस्ट हुए, उसमें दोनों को, मेरी डॉटर को और मेरे सन इन लॉ को, माइनर थैलेसीमिया आया। माइनर थैलेसीमिया इज इक्वल टू नॉर्मल होता है, लेकिन अगर पार्टनर में हो तो बच्चे में मेजर आ जाता है। मेजर वो चीज़ है जो काफ़ियों को पता भी होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि बच्चे में ब्लड चढ़ता है और उसकी लाइफ पहले तो 15-16 साल होती थी, अब 30-32 साल है। फाइनली उनको इस वर्ल्ड को छोड़ना होता है। अब मेरी डॉटर ने जब मुझे प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं, जब सब उन्होंने किया तो ये भी करेंगे। फिर इसने कंसीव कर लिया। जैसे ही इसने कंसीव किया, गुरुजी ने मुझे इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई ड्रीम में, लेकिन नहीं मुझे समझ में आया। मेरे को लगा शायद गुरुजी ने काट दिया, सब ठीक हो जाएगा। पर गुरुजी ने, हमारे कर्मस जो होते हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं। हुआ क्या, वही 4 मंथ्स के बाद जब इसका टेस्ट हुआ, बच्चे में मेजर थैलेसीमिया था और वो हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ी, जैसा कि गुरुजी ने दिखाया था। वो जो साल था मेरे लिए, वो मंथ, एक तो मैं यहाँ पर, मेरी डॉटर वहाँ, और मैं इतनी अटैच हूँ उसके साथ। हर माँ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अटैच हूँ। मैं इतनी टूट गई, मैं पूरी रात नहीं सोती थी, सारा टाइम मैं रोती रहती थी। और एक स्टेज ये आ गई कि जब मेरी डॉटर ही परेशान है तो मैं किस लिए जिंदा हूँ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ये मेरे मन में आता रहता था। गुरुजी को तो मालूम था। कभी मैं कुछ करती थी, कभी अडॉप्शन सेंटर, कभी IVF, कभी डॉटर को समझाना। मतलब मेरा दिमाग जो है वो ऐसे भागता था, एरोप्लेन से भी तेज, और अलग अलग प्लानिंग्स चलती रहती थी। फिर गुरुजी कर्मास कटवा रहे थे। इन बिटवीन संगत का ही एक लड़का है, चेतन, जो इज जस्ट लाइक माई सन। मेरे पास एक मैसेज आया कहीं से, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था वो, कि मत कर गिला गुरुजी से, ऐसे सुख की मेहर नहीं मिलती, कुछ सहने की हिम्मत मांग लिया कर, यह हिम्मत भी और कहीं नहीं मिलती। ये 31 दिसंबर की बात है, ये मैसेज आया संगत का। खैर मुझे जवाब मिला, थोड़ी सी कूल हुई। तो चेतन मुझे मंदिर में मिला, तो उसने पूछा मेरी डॉटर का, तो मैं रोने लगी। मैंने उसे सारी बात बताई और उसे मैसेज दिखाया। तो वो कहता है आंटी सब कुछ तो गुरुजी ने जवाब दे दिया है, फिर आप रो रहे हो, गुरुजी पे छोड़ो सारा कुछ। उसने वो मैसेज अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर लिया। ट्रांसफ़र करके वो मैसेज उसने कहीं, इनके सत्संग हुआ होगा, बेम्बी आंटी के पास वो मैसेज पहुंच गया। सारी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे पाल आंटी हैं और उनके डॉटर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो आंटी बोलती हैं कि मुझे उनसे बात कराओ।
अब चेतन ने मुझे बोला कि आप एमबी आंटी से बात करो, वो आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा मैं करूं या वो करेंगी? कहते कोई भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कॉल किया तो आंटी मुझे बोलती हैं कि मैं आपको 2 मिनट में करती हूँ। मुझे लगा इतने हाई फाई लोग हैं, वो मेरे से क्यों बात करेंगी, उन्होंने ऐसे ही टाल दिया मुझे। लेकिन एग्जैक्ट 2 मिनट्स के बाद उनका फ़ोन आ गया मेरे पास, और मैं आज भी शायद उनका नाम लेके इसलिए सत्संग करती हूँ कि जिसने भी करी, गुरुजी ने हेल्प जिसके थ्रू भी कराई, उसका शुक्राना बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटे तक उन्होंने मेरे साथ सत्संग किया, मुझे सब कुछ समझाया, जो मेरे क्वेश्चंस थे बिना बताए। मेरी तो उनसे फ़ोन पे ही बात हुई थी, मैं उनको जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया कि आपको कोई टेंशन नहीं करनी। फिर उन्होंने मुझे एक शब्द सुनवाया कि ये गुरुजी ने उनको सुनवाया था उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आने पे, कि सतगुर सबना दा भला मनाई दा। अब उनको शब्द याद नहीं आ रहा था। वो मेरे को बोलती हैं कि गुरुजी ने मुझे कुछ एक शब्द सुनवाया था जिसमें एक इंस्टांस था कि एक कपल के बच्चे होते हैं, जो कि उसमें बताया गया है, और वो गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम की बात है। जब वो माथा टिकवाते हैं बच्चे को तो बच्चा शरीर छोड़ देता है। सेम थिंग हैपन द नेक्स्ट चाइल्ड, द नेक्स्ट ईयर। तो वो कपल कहता है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि 2 बच्चे हम गवा चुके हैं गुरु के चरणों में माथा टिकवा कर। लेकिन वो अंकल बोलते हैं कि नहीं, गुरु की गुरु जानता है। तीसरे साल जब फिर बच्चा होता है तो उसको वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये शब्द में व्याख्या है। तो आंटी को शब्द नहीं याद था, उन्होंने मुझे ये सारा समझाया और कहते हैं इसमें आपके कर्म कटवाने हैं। वो भगवान वो चीज़ है गुरुजी कि आपकी तकलीफ़ को उन्होंने कम किया है, ज़्यादा थोड़ी करेंगे। खैर मैं आ गई, उस समझ तो मुझे आ गई कि गुरुजी ने क्या क्या किया, सारे जवाब दिए। लेकिन हुआ क्या कि अब मुझे था कि आगे क्या हो, आगे के लिए तो वही परेशानी। और जब आंटी ने मुझे ये सुनाया, सारी ये साखी सुना दी, तो बड़े मंदिर के अंदर जैसे ही हम फ्राइडे को गए, ये शब्द शुरू हो गया, सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। कई बार ध्यान नहीं जाता, नहीं भी लगता, लेकिन ये आते ही मेरे कान खड़े हो गए और मेरा पूरा ध्यान लग गया। और मुझे आंटी की बात याद आ गई कि आंटी ने मुझे ये शब्द बोला था, और उन्होंने मुझे बोला था तो आपको कहीं मिले तो मुझे भी भेज देना। आजकल तो बहुत यूट्यूब पे सारे शब्द मिल जाते हैं, तब इतने आसानी से नहीं भी मिलते थे। खैर गुरु जी मुझे जवाब दिए, और फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम में खुद कहा, क्या तू ये चाहती थी कि वो 15-16 साल तक जी के तेरे पैसे खर्च करवा के प्यार डाल के वो जाता, जिसको तूने देखा नहीं, उसके लिए रो रही है, किया काटे हैं, तो तुझे तो इस बात का शुक्राना करना चाहिए। तो मुझे समझ आ गई, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतने बड़ी तकलीफ़ से काटा। वो तो 4 मंथ्स का बेबी था, आने के बाद कितना बड़ा टॉर्चर होता, पर आगे की जर्नी अब बेबी कैसे हो समझ नहीं आ रही थी। मैं डेली अपनी डॉटर को बोलती थी, वो नहीं सुनती थी, कहती है मुझे नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो जीते नहीं है। फिर गुरुजी से प्रेयर चलती रही, पर वो वाली सिचुएशन मेरी ख़त्म हो गई कि जो मैं सुसाइड करने के लिए तैयार थी। फिर एक दिन ड्रीम में मुझे गुरुजी ने बेबी बॉय दिखाया कि मेरी झोली में डाला है। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था। तो बहुत खुश हो गई। 2012 की बात है ये। लेकिन वही टेंशन थी कि बेबी के जब तक टेस्ट नहीं होता, वो तो बहुत अर्ली स्टेज थी। गुरुजी को हम प्रे ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। 4 मंथ्स तक वही मैं पैनिक रही। 4 मंथ्स, फ्राइडे का दिन था,
मैं मंदिर में थी, तो गुरुजी ने एक आंटी को भी ऐसे थॉट दिया और मुझे भी कि ਇਹਨੂੰ कह दे रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है ते मुंडा है। उसी दिन इसकी रिपोर्ट आनी थी। फ्राइडे को मैं शाम को घर आई तो यूएस में दिन निकल रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा आपकी रिपोर्ट आई? कहती हाँ टाइम लगेगा, आप सो जाओ, अभी दोपहर तक आएगी मेल तो मैं आपको बता दूंगी। पर मैं नहीं सोई, मैं बैठी रही। उन दिनों कंप्यूटर पे चैट होती थी, ऐसे ही फ़ोन पे नहीं होती थी। याहू मैसेंजर खोल के बैठी रही। 2 बजे रात को इसने मुझे सेम मैसेज दिया कि मम्मी गुड न्यूज़ है, बेबी बॉय है और बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। पहले मैंने इसे नहीं बताया था कि गुरुजी ने क्या बोला, मैं इसके मुंह से सुनना चाहती थी। वही सेम रिपोर्ट इसने मुझे दी। 4 मंथ्स बीत चुके थे। उसके बाद बहुत रिलैक्स हो गई, लेकिन हर टाइम एक डर बना हुआ था। इंसान हैं हम, नहीं समझ आती, कितना भी वो ब्लेस करते हैं लेकिन हम वहीं के वहीं पागलपन करते रहते हैं। पूछती रहती थी मैं इससे, इतनी स्मूथ प्रेगनेंसी मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद लास्ट टाइम तक ऑफिस में गई है, इवन हॉस्पिटल एडमिट हुई है तो खुद ड्राइव करके गई है। ये तो डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये सब कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसने गुरुजी को एक ही चीज़ बोली थी, प्रेयर की थी, गुरुजी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देखनी है, हॉस्पिटल में इन एंड आउट, दैट्स इट, कोई पैनिक नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। सजेरियन बोला उन्होंने, मैं अंदर ही बैठी हुई थी। एकदम से डॉक्टर्स पैनिक हो गए, उन्होंने कहा इमरजेंसी। इसने सुन लिया, ने कहा गुरुजी ये क्या, मैंने आपको बोला था कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए मुझे, स्मूथ सब कुछ, इन एंड आउट। उसी टाइम विद इन सेकेंड जैसे ही इसने जय गुरुजी बोला और गुरुजी को बोला गुरुजी ये क्या, डॉक्टर्स ने कहा बेबी इज़ आउट एंड नो इमरजेंसी। तो हर पल वो हमें ये चीज़ें भी हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे कर्म तो हमें काटने हैं, हम लिखवा के क्या लाए हैं वो हमें नहीं पता चलता। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अच्छा चाहिए, वो भुगतने के लिए 1-2% संगत बोलती है कि गुरुजी ने बोला था मैं 10% देता हूँ, बाकी काट देता हूँ। मैं तो कहती हूँ 100% काट देते हैं। हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम कुछ सहन कर पाए। तो गुरुजी ने इससे बेबी बॉय ब्लेस कर दिया। मैं यूएस गई हुई थी, मैं 4 मंथ्स का करके उसे आई। आकर गुरुजी का शुक्राना किया, सत्संग किया। आज वो 13 में, वो भी गुरुजी ने उसे 2013 में बेबी बॉय जनवरी में दिया। 13 उसे ब्लेस किया। उसके घर का नंबर भी, उसकी पूरी फैमिली बहुत पहले चली गई थी। मेरा सन इन लॉ 18-19 साल का तो यूएस चला गया था, लेकिन वो घर नहीं ले पाए थे। लेकिन गुरुजी ने इसे ब्लेस किया। मैं डेली बोलती थी कि गुरुजी साथ में हैं, आप लोग अपना घर ले लो। 2006 में जाने के बाद 2009 में गुरुजी ने इसे अपना घर दे दिया वहाँ पे। विद इन 3 इयर्स, बहुत मुश्किल होता है, जॉब की सेट हुए, और इसका घर भी गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि $50,000 कम की ऑफ़र पे इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करवाया। कभी ऐसा होता है कि कम ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए, मैक्सिमम तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन इसके कम की ऑफ़र पे 337 इसे घर दिया, वो भी 13 नंबर। गुरुजी यहाँ बोला करते थे बहुत चंगी कुड़ी है। मेरी डॉटर को उन्होंने हमेशा यही बोला कि बहुत अच्छी है, हर तरह से उसे ब्लेस किया। फिर 6 में ये गई तो 7 में मेरे अंकल को कहते हैं, अब हर साल क्या हो रहा था, पहले गुरुजी ने घर बदलवाया, फिर उसके बाद
गाड़ी बदलवाई, फिर मेरी डॉटर की शादी करवा दी। फिर नेक्स्ट ईयर मेरी डॉटर यूएस गई और उसके बाद उसकी सिस्टर इन लॉ की मैरिज भी हमारे घर से हुई। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए मेजर खर्चे गुरुजी ने हर साल करवाए। फिर 7 में मेरे अंकल को कहते हैं जा अमेरिका घूमा, कुड़ी नूं मिला। अब संगत जी आप बिलीव करेंगे, उस टाइम हमारे अकाउंट में 3,500 रुपये थे, सब बैलेंस ख़त्म हो गया था और गुरुजी कहते हैं जा घूमा। तो मैं कई बार सोचती गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये चोरी जाना है, अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, और गुरुजी को मालूम है। गुरुजी ने 2006 दिसंबर में कहना शुरू किया। खैर हमने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया कि गुरुजी के आगे है तो जाना तो है ही। अप्लाई किया तो मेरी डॉटर भी अभी जैसे 6 में ही गई थी, अप्रैल में गई थी वो, और ये दिसंबर में गुरुजी ने बोला। तो इतना नहीं पता था, उसने कहा कि मेरे पास भी सॉलिड पेपर नहीं है, आपका भी बैलेंस नहीं है, तो आप थोड़ी सी इंटरव्यू की डेट चेंज करा लो। 31 दिसंबर मेरे अंकल की डेट मिल गई वीज़ा के लिए इंटरव्यू की। कहते 1-2 महीने रुको, मैं थोड़े सॉलिड पेपर बनवा लूँ ताकि पापा को अच्छे से वीज़ा मिल जाए, नहीं तो रिजेक्ट नहीं हो जाए। यूएस वाले बहुत पैसे देखते हैं बैंक में। मैंने कहा देख ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हम गुरुजी से पूछेंगे, क्योंकि डेट में आप बिलीव करिए 1 वीक पहले गुरुजी ने बोला था कि तू बहुत पूछदा है, हर गल्ला बहुत करदा है, तू हुण मेरे को कुछ नहीं पूछेगा। उधर से गुरुजी ने मना कर दिया, उधर से डॉटर ने ये बोल दिया। अब हम इतने कन्फ्यूज़न में कि कैसे करें, गुरुजी से पूछे बिना डेट नहीं एक्सटेंड करा सकते और गुरुजी से पूछ भी नहीं सकते। हम गुरुजी के दर्शनों के लिए गए हुए थे, तो मैंने गुरुजी को माथा टेकते हुए अरदास की, गुरुजी आपने मना किया है, आज्ञा नहीं है पूछने की, तो ठीक है मैं आज जाकर एप्लीकेशन डिलीट कर दूंगी, क्योंकि ये मन में ही प्रेयर की, पूछ तो सकते नहीं थे। तो जैसे आपको ठीक लगे आप देख लेना। और माथा टेक के आज्ञा लेके मैं बाहर आ गई। जैसे ही मेरे अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी कहते फिर चले। उन्होंने खुद मौका दिया अंकल को बात करने का। तो अंकल ने कहा हाँ जी गुरुजी, पर बेटी कह रही है कि डेट चेंज करा ले। नहीं कोई नहीं करानी, शक पै जाता है। मतलब गुरुजी को तो मालूम था भगवान है, हम गुरुजी बोलते हैं लेकिन वो भगवान है। भगवान तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, तो हम एक रिस्पेक्ट के लिए गुरु बोलते हैं। तो उनको तो मन की सारी चीज़ें पता हैं। खुद ही अंकल के मुंह से निकलवा के मना कर दिया कि डेट चेंज नहीं करनी। और 31 दिसंबर को ही अंकल का इंटरव्यू हुआ। इतनी मुझे टेंशन थी कि क्या होगा। रात को मैंने गुरुजी को प्रे करके सोई, गुरुजी देख लेना, अब आपको पता है कि बैंक में एक में 1,500 है और दूसरे में 2,500 है कि 2,000 है। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अंकल का पासपोर्ट दिखाया और उसके ऊपर ऐसे 10 स्टैम्प्स लगी हुई दिखा दी, ऐसे 3-3 की रो में। और मैं फटाफट उठी और अपने अंकल को उठाया। मैंने कहा आपको ना गुरुजी ने 10 साल का वीज़ा दे दिया है। कि तुझे कैसे पता? मैंने कहा गुरुजी ने दिखाया है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ। उन्होंने एक वर्ड भी संगत जी नहीं पूछा एम्बेसी में काउंसलर ने, और इनको वीज़ा दे दिया। अगर वो पासबुक खोलते तो वो यही बोलते कि दिल्ली में तो घूमने की आपकी वो नहीं है, आप लायक नहीं, और यूएस का वीज़ा लेने जा रहे हो इतने से अमाउंट में। खैर लेकिन हमारे साथ तो सपोर्ट भगवान की थी। आकर पासपोर्ट ले जाके गुरुजी के चरणों में रखा। कहते मिल गया ना, उससे पहले ही गुरुजी ने कहा मिल गया ना, एवं ही डरते रहते हो। अब 31 दिसंबर को गुरुजी ने इनको वीज़ा दे दिया। अब गुरुजी कह रहे हैं जा अमेरिका जा।
तो हमें लग रहा था थोड़े पैसे अरेंज हो जाएं कहीं से तो तभी तो जाएंगे, पर गुरुजी डेली बोलते थे। और इन बिटवीन गुरुजी ने मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस की। यूएस क्यों भेजा वो मेरे को उन्होंने क्लियर दिखाया था कि गुरुजी जो बड़े मंदिर में शिवजी भगवान का टैंक है वो फुल भरा हुआ है। गुरुजी उस टाइम चोले में थे और उसमें मेरे अंकल जो हैं बिल्कुल नीचे लेटे हुए हैं और वो फुल पानी से भरा हुआ है। और एक आंटी और भी हैं जिनको मैं आज तक नहीं पहचान पाई। और उस टाइम बड़े मंदिर में इतना रश होता ही नहीं था, बड़े फंक्शंस पे भी बहुत कम। मतलब आज में जो वीकली संगत का होता है तब वो बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस का होता था। तो मैं देख के कहती हूँ अरे 4-5 फीट तो है, इसमें तो फिर सब कुछ हो जाएगा काम खराब। तभी ऐसे आंखें बंद करके मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी, जो आपको लगता है, अगर यहाँ से इनकी बॉडी भी जाती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपके पास हैं ये। और ये मैं वर्ड इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि कोई डर नहीं था, भगवान हमारे साथ हैं, इतना समझ में आ गया था। और ये करके मैं हॉल में, ड्रीम में ही हॉल में प्रेयर करती हूँ। 3-4 घंटे बीत जाते हैं तो मैं फिर आती हूँ कि चलो गुरुजी को प्रेयर करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अब तो बहुत टाइम हो गया, इनको बाहर निकाल दो। तो जाके खड़ी होती हूँ, गुरुजी खड़े हैं। मैं कहूँ कुछ उससे पहले ही गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होने देंगा इनू, चाहे अपनी जान ना देनी पे। कितना शुक्राना गुरुजी का किया जाए, क्या वर्ड्स उन्होंने बोले ड्रीम में। और लिटरली मैं रो रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या बोल रहे हो आप। लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर किया, इसको न्यू लाइफ दी। 2007 से